पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज SBA के 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। IMF का एलामिया, वसूली में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्जों में इजाफे को कम किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम करना होंगे। इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 8% तक रह सकता है। एलामिया, नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त के जारी होने पर इजहार इत्मीनान। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 16 माह के हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहदा अहम साबित हुआ। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी के हवाले से वफूद पाकिस्तान भेजने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। रियाज के रॉयल एयरपोर्ट टर्मिनल पर सऊदी अरब के आला हुकाम, पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। तय कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया कि फैज़ हमीद इसके पीछे हैं, लेकिन इस पर हुकूमत ने क्या किया? फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को चला कौन रहा था? तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत ना होती। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ, एक भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समात। सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ? जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर-ए-आज़म के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। शिकायतें आ रही हैं, मुदाखलत हो रही है। कोई मिसाल देने को तैयार नहीं। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मेरे पास आएँ, आपको बताऊं जुडिशल सिस्टम में किस तरह मुदाखलत हुई। रजिस्ट्रार तक जजेस को कॉल करके बताते हैं क्या करना है। क्या ये वकला को नहीं मालूम कौन सा केस कल दायर हो और आज लग जाए, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना? जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जजेस का हुक्मनामा बताता है कि कितनी आज़ादी है, कितनी नहीं। हम कॉन्डक्ट से दिखाएंगे मुदाखलत है या नहीं। इस अदालत की तारीख का नहीं, अपने दौर का जिम्मेदार हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुकालमा।
नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। एंग्रो के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुल समद दाऊद, CEO शेख इमरान उल हक भी बरी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। नैब तमाम मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल का अदालत में बयान। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़राअत शहीद रोड लाहौर कैंट के नादरा सेंटर का दौरा। शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा, शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी उसका खात्मा करेंगे। पूरी कोशिश है नादरा सेंटर्स में बिला ताख़ीर शहरियों को दस्तावेज़ात फराहम की जाएँ। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का सक्खर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। ख़वातीन ने ताख़ीर और इंतजार की शिकायत की। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से इमारत मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार। पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सक्खर और रोहड़ी में 3 माह में 2 नए नादरा दफातर बनाने का ऐलान। नादरा सेंटर्स पर 30 मिनट से ज़्यादा शहरियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। जस्टिस बाबर सत्तार के अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला। सेनेटर फैसल वावडा ने मालूमात की फ्राहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त आर्टिकल 19A के तहत दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज में कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतो किताबत फराहम की जाए। ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतो किताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में सदा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खबर मानिका की जज पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरखास्त मुस्तरद। अगर आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल ना दिए गए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमंद के रिमार्क्स। दौरान समाअत खबर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। मेरे खानदान को तबाह कर दिया गया, आपके साथ ये हो तो पता चले। इंसाफ नजर नहीं आ रहा, आप केस ट्रांसफर कर दें। खबर मानिका। मुझ पर पहली मर्तबा एतराज़ हुआ, क्या कोई सबूत है कि मैं PTI के लिए हमदर्दी रखता हूँ। जज के रिमार्क्स। मेरी गुजारिश है इस एतराज़ पर खबर मानिका को जुर्माना होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। वो जैसे चाहे अपने खिलाड़ियों के लड़ाएं, उसके पास ये इख्तियार है। एज वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया। ये बानी PTI का इख्तियार है कि कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करेंगे। डायलॉग होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी है। अलायंस को मुकम्मल करने के बहुत करीब है। उम्मीद है हम और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। जज साहब वापस आ चुके हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब करा लिया है। और इंशाल्लाह हमारा जो प्रायोरिटी 1 है, मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। मुझे वो चीज़ मेरे हक की तरह मिलनी चाहिए, कोई भीख की तरह नहीं मिलनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो मैं हक लेके रहूँ। पाकिस्तान की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जज की बाजियाबी के लिए कोई तावान नहीं दिया गया। फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जज को बाजियाब करवा लिया।
हमें अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत में अमन था, हालिया बदअमनी की जिम्मेदारी पीडीएम की हुकूमत है। अवाम अगर बिजली की चोरी कर रही है तो उसमें पेस्को के एहलकार मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को चोर ना कहा जाए। मेरे सूबे से विफाक तंबाकू का 300 अरब कमा रहा है। ये कोई तरीका नहीं, सारा पैसा विफाक ले जाए। इस दफ़ा इनको ये पैसा नहीं, सिर्फ GST मिलेगा। विफाक से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का हक मांग रहा हूँ। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी बहाल करने की मंजूरी। मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक। काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है कि अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। किसानों से गंदम की खरीदारी। पंजाब हुकूमत सब्सिडी देने पर तजावीज़ तय न कर सकी। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी पर सिर्फ 1,20,000 किसान पूरा उतरते हैं। ज़राए का दावा, खरीदारी पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाए तो 5 अरब रुपए से जायद रकम बनती है। ज़राए वजारत खुराक, पंजाब हुकूमत 10% नमी वाली गंदम खरीदने को तैयार। बारिशों के बायस नमी का तनासुब 16% से जायद। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने और बारदाना ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगी। अगली समाअत पर पंजाब काबीना के गंदम से मुतालिक फैसले से अदालत को आगाह किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, गंदम की नई कीमत मुकर्रर करने के लिए दायर दरख्वास्त पर भी समाअत। इस केस में नैब का क्या किरदार है? जस्टिस अली बाकर नजफी का इस्तफसार। नैब का काम है कि मुफाद आमा के मामलात में इंक्वायरी करे। एडवोकेट बिलाल अहमद का जवाब, हुकूमत पंजाब इस हवाले से जवाब जमा कराए, उसकी वजह से मुआशरे में इंतशार का खतरा है। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब महकमा एग्रीकल्चर से जवाब तलब करते हुए समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में अपोजिशन की तहरीक पर भी गुफ्तगू। दोनों जमातों की क़यादत का मुस्तकबिल में भी राबतों पर इत्तेफाक। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुश्तरका तहरीक चलाने पर भी गौर। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हमें एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन हुकाम, हमें एतराज़ नहीं बताए गए। 9 मार्च को सर्टिफिकेट जमा कराया था। हमें एतराज़ बताएं तो जवाब जमा करा देंगे। बैरिस्टर गौहर खान के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बैरिस्टर गौहर को एतराज़ात की कॉपी फ्राहम करने की हिदायत। हम चाहते हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिले। किसी सियासी जमात ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हुए। सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। मुल्क को तरक्की की जानिब बढ़ना है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के बायस तिबी मुआयने की दरखास्त निमटा दी। क्या बुशरा बीबी के टेस्ट कर लिए गए हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। बुशरा बीबी के शिफा हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए गए। सरकारी वकील का जवाब, क्या बुशरा बीबी ठीक हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पूछने पर सरकारी वकील ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जहर से मुतल्लिक क्या है। सरकारी वकील ने बताया कि जहर के कोई असरात नहीं पाए गए। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की आज फिर अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। फिर कह रहा हूं कि फ्रीकैन अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स, मजीद कुछ दिन का वक्त दिया जाए। बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। सरकारी वकील की सदा। अदालत ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन में तलबी का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने आज अली अमीन गंडापुर को असासे जाहिर न करने पर तलब किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सालाना गोशवारों में गलत बयानी का मामला। दरखास्त गुजार कफील अहमद ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरखास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आते हैं। मौजूदा हुकूमत की कोई साख्त नहीं, फॉर्म 47 पर खड़ी है। मौलाना ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी। अगर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो यह हुकूमत 3 से 4 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान समेत सबसे बात करनी चाहिए। हम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, चाहते हैं तलखियां कम हों, अल्लाह आसानियां पैदा करे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। आइन में डेप्यूटी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। आइंदा 2 माह इक्तिसादी तबाही की तरफ ले जाएंगे। सनतकार और सरमायादार पहले ही रो रहा था, अब काश्तकार भी रो रहा है। गंदम की खरीदारी शुरू ही नहीं हुई। अब तो हाल ये है कि मोहल्ले के दुकान वाला भी उधार नहीं देता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद। परवेज इलाही की गिरफ्तारी और घर ना पहुंचाने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। सनम जावेद और आलिया हमजा 6 रोज़ा रिमांड के बाद सरगोदा की अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस के सदा पर मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल के निर्ख में फी लीटर 5 रुपए कमी मुतवक्के। डीजल की कीमतों में 8 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ओगरा तेल की कीमतों से मुतल्लिक तजवीज़ आज वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। LPG की कीमत में 11 रुपए 86 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत 238 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 592 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 71,102 पॉइंट्स पर बंद। सोना 2,000 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 2,41,900 रुपए हो गई।